गांधी प्रतिमा के समक्ष हम लोग यहाँ पर धरने पर यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इन 30 सालों के अंदर जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के जो गुनाहगार थे वो कहीं ना कहीं से आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और राज्य आंदोलनकारियों की जो परिकल्पना थी उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी, आज भी 10 की 10 बनी हुई है। हम उत्तराखंड सरकार से गांधी पार्क रुद्रपुर से हम मांग करते हैं कि उनकी जो है गिरफ्तारी हो और उनके साथ साथ जो है उनको फांसी की सजा वहां पर हो और उसके साथ साथ तत्कालीन सरकार जिस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी और उसके गुर्गों के द्वारा जो पुलिस और पीएससी थी तो महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पे किए गए। आपको अवगत करा दें कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हम लोग जब दिल्ली के तरफ कूच कर रहे थे तो शांतिपूर्वक यह आंदोलन चल रहा था, लेकिन रामपुर तिराहे पे जो है रात्रि में बसों को रोक लिया गया और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया। जब राज्य आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। परिणाम स्वरूप 7 राज्य आंदोलनकारी मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पे अपनी शहादत दी और जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी वहां पर शहादत हुई है उसमें एक जो राज्य आंदोलनकारी था मात्र 16 साल का एक लड़का जो हाई स्कूल में पढ़ता था उसको भी उन्होंने गोली छलनी कर दिया और इंटर में पढ़ने वाले बच्चे थे जो राज्य आंदोलनकारी मांग को लेकर दिल्ली प्रस्थान कर रहे थे, उसके साथ एक लड़का ग्रेजुएशन वाले। तो ऐसे करके जो है बर्बरता का इन्होंने यहाँ पर परिचय दिया और आज उसी के परिणाम स्वरूप उनको सजा नहीं मिलने पे आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा गांधी प्रतिमा के समक्ष रुद्रपुर जिला मुख्यालय के पास जो है हम लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में तहसीलों में राज्य आंदोलनकारी आज मुजफ्फरनगर कांड का विरोध दर्ज कर रहे हैं। आपको मैं अवगत करा दूं कि ऐसी जो घटना है यह इतिहास में जो है काले अक्षरों में दर्ज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर काली पट्टी बांध के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हल्द्वानी से भी हमारे राज्य आंदोलनकारी धरने पे बैठे हैं, खटीमा में भी शहीद स्मारक में जो है वहां पर भी जो है हम लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को जो प्रताड़ित हुए थे उनको यहाँ पर न्याय मिले और उसके साथ साथ जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शहीद स्मारक खटीमा से 1 सितंबर 2021 को समस्त मांगों का निस्तारण का उन्होंने आश्वासन दिया था। हम उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे भी है। उत्तराखंड राज्य में 42 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ था और उसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी सहभागिता उसमें सुनिश्चित की। आज जो है राज्य आंदोलनकारी कहीं ना कहीं से भू अध्यादेश 1950 की मांग कर रहे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से। हमने 4 सूत्रीय ज्ञापन भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग 4 मांगे उसमें रख रहे हैं, जिसमें जो सर्वप्रथम मांग है जल जंगल जमीन, स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मुद्दों को लेकर हम लोग और सशक्त भू कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं। और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी जिला मुख्यालय तहसीलों में बैठे हुए हैं सबका एक सूत्रीय मांग है कि हिमाचल की तरफ यहाँ पर सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए और लोग जिससे कि लोगों के अधिकार यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। दूसरा जो हमने यहाँ पर राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के द्वारा जो है हमने मांग रखी है कि रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ व्यवसायी रोड के किनारे अपना व्यवसाय कर रहे थे और आवासीय क्षेत्र भी यहाँ पर थे, तो उनको स्मार्ट सिटी के नाम पे उनको खंडहर में तब्दील कर दिया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को जो यहाँ पे 40 साल जो पुराने लोग हैं उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको खुरपिया फार्म में जैसे कि अब प्रस्तावित है 3500 एकड़ जमीन में वहां पर आवासीय क्षेत्र बनने जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 40 साल पुराने जिन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ दिया गया उन्हें वहां पर विस्थापित किया जाए। उसके साथ साथ इसी में हमारी एक मांग ये है कि राज्य आंदोलनकारी खासकर उधम सिंह नगर के जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं आर्थिक आधार पर प्रत्येक राज्य आंदोलनकारियों को
खुरपिया फार्म में भूमि आवंटन की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 13 जनपदों में जो है स्मार्ट सिटी वहां पर बनाई जा रही है, जिसमें 12 नए शहर उत्तराखंड में प्रस्तावित है और उसमें कार्य भी चल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को, खासकर जो उधम सिंह नगर के हैं, उनको खुरपिया फार्म में भूमि आवंटन की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, जैसे कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों परिषद को के द्वारा हमने खटीमा में जब आंदोलन वहां पर किया था, मुख्यमंत्री ने 10% आरक्षण की भी वहां पर घोषणा कर दी। अब कहीं ना कहीं से राज्यपाल की मोहर भी वहां पर लग गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आरक्षण की मांग उठ रही है। तो हमारी एक मांग है कि उत्तराखंड के सभी मूल निवासियों को जो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, उसको आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावित जो आरक्षण है, हम उसका यहाँ पर गांधी पार्क से हम उसका विरोध दर्ज करते हैं। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तीसरा जो सबसे अहम जो है, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, कूट रचित अभिलेख तैयार करने के बाद जो है सरकारी भूमि के जो बड़े बड़े जो भूखंड है, आवासीय और व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है, उसको सरकार जो है अतिक्रमण से मुक्त करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना सार्थक हो सके। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। फर्जी अभिलेखों के द्वारा जो भूखंड, बड़े बड़े भूखंड यहाँ पर बनाए गए और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद यह सब कुछ उत्तराखंड के अंदर हुआ। हम गांधी पार्क से इसका भी विरोध दर्ज करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इन 4 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से मंत्रणा करें। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी इस टाइम पुष्कर सिंह धामी को उम्मीद की नजर से यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है। अनिल जोशी है, हमारे महासचिव हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के, और एसके नैयर जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिला महामंत्री है, और उसके साथ अभी धीरे धीरे यहाँ पर जमावड़ा लगेगा। और हम पूरा लाइव जो है तस्वीर आपको हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से हम दिखाते रहेंगे। अनिल जोशी से कहूंगा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको से अवगत कराओ आप। तो ये भी ले लो, एक हाथ आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ भाई, उधर भी दिखा दो, उधर भी दिखा दो, जोशी जी को भी बुलवा दो, उधर भी। हाँ, ये भजन कम करो ना। नमस्कार, आओ। हेलो, ये महिलाओं की चालू कर दिए। अब आप बोलो। पकड़े लो, बैठो बैठो बैठो। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी महात्मा गांधी। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। बापू तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। भारत माता की जय। और हमारे बीच में रेखा जोशी आए हैं और उत्तराखंड राज्य में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई थी। डीडी पंत की ये सुपुत्री है, आश्रित है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय पर रक्षा समिति का भी उधम सिंह नगर के अंदर गठन किया गया था। और इंद्रमणि बडोनी ने नगला के अंदर एक सभा की थी, और जिसमें डीडी मिश्रा, जो स्वर्गीय डीडी मिश्रा की यहाँ पर पुत्री है। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में बताइए कुछ।
उत्तराखंड राज्य की अवधारणा क्यों बनी, कैसे बनी, इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला। इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला, लेकिन जो राज्य के लोगों की इसके लिए हमें संघर्ष करना है। हमारे पहाड़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, हमारे पहाड़ के लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, लेकिन आज पूरा हो नहीं रहा। जब राज्य की अवधारणा बनी थी तब 85% लोगों के लिए सीटें मांगी गई, नौकरी के लिए भी और शिक्षा के क्षेत्र में और के लिए। लेकिन क्या किसी की सरकार आई, कभी उत्तराखंड के लोगों का बलिदान कहीं खो, उनकी सारी अवधारणा कहीं खो गई। पहाड़ों पे लोगों का कब्जा हो गया, बाहर से आए हुए लोगों का कब्जा हो गया। ये बाहर से आए हुए लोग कब्जा करने तक ही सीमित नहीं रहे, हमारे नेताओं की साठगांठ की वजह से आज ये हमसे आरक्षण की मांग करते हैं। आज ये कहते हैं कि इनकी भाषा को हमारे उत्तराखंड की भाषा में शामिल किया जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता है कि जब पंजाबी भाषा पंजाब में चल रही है, उड़ीसा में उड़िया भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, तो फिर यहाँ पे हम किसी और भाषा को कैसे लागू होने दो। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर केवल कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा ही लागू हो यहाँ के पाठ्यक्रम में। दूसरा, आप किस तरह से नजूल भूमि के पट्टे दान कर रहे हैं, किस हक से दान कर रहे हैं। अगर दान करना ही है तो पहाड़ के लोगों को कीजिए, आंदोलनकारियों को कीजिए, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के राज्य को बनाया था, उन पे कीजिए ना। आप कैसे बाहर से आए हुए लोगों को पट्टे दान कर दे रहे हैं। ये नजूल की भूमि उत्तराखंड की भूमि, उत्तराखंड के लोगों की भूमि है, बाहर से आए हुए लोगों की भूमि नहीं है। वही हाल पहाड़ों में है। पहाड़ों में सब रोहिंग्या पाकिस्तानी बाहर से आए हुए लोग बस रहे हैं। हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन, गवर्नमेंट सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं भाई? क्या आप उत्तराखंड जो देवभूमि कही जाती है, क्या आप उसकी दुर्दशा होते हुए देखना चाहते हैं? और माननीय धामी जी ने कुछ दिन पहले एक बात कही है कि हम भू कानून लाएंगे। भू कानून हम अगले साल लाएंगे। अगले साल भू कानून तब लाएंगे जब आपके जितने भी चहेते हैं, तब तक वो जितने बाहर से आए हुए वो लोग सारी की सारी जमीन को हड़प लें। उसके बाद आप ये उत्तराखंड के लोगों के लिए भू कानून लाएंगे। उस भू कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भू कानून की मांग होने पे आप तुरंत इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े ही शर्म की बात है कि आज हमारे बच्चे सिडकुल, हरिद्वार में सिडकुल है, उत्तराखंड यहाँ रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में सिडकुल है, सितारगंज सिडकुल है। हमारे पहाड़ के कितने बच्चे, कितने युवा हैं जो इस नौकरी को प्राप्त कर पा रहे हैं। जबकि कहता यह है कि 85% उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए। बेचारे उत्तराखंड के लोग फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है और वो बेचारे बाहर के दूसरे राज्यों में जाके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बर्तन मल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा कहाँ है? क्यों मुख्यमंत्री धामी जी, चलिए मान लिया और नेताओं ने या और मुख्यमंत्रियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया, पर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इधर उधम सिंह नगर के ही हैं, आप उत्तराखंड के हैं, आप क्यों नहीं इसका संज्ञान ले रहे हैं? बड़े ही शर्म की बात है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये केवल एक बड़े और हमारे बीच में है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के महामंत्री, जिला महामंत्री है एस.के. नैयर जी। आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित महामंत्री हमारे जोशी जी, इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातें सारी रखी हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे राज्य आंदोलनकारियों के जो है बर्बरता की गई और उनको गोलियों से छलनी किया गया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। दुर्भाग्य यह है कि 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमें न्याय नहीं मिला। अब ये स्वयं खुद देख सकते हैं कि आम आदमी को न्याय की क्या उम्मीद है।
भारतवर्ष में और उत्तराखंड में अगर न्याय की स्थिति ये रहेगी तो आम आदमी हमेशा जिंदगी भर पिछता रहेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि इस पर पहल कर दोषी लोगों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि जो है भविष्य में इस टाइप की कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद मेरा एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि मैं राज्य कर्मचारी हूँ, राज्य कर्मचारी के नाते मेरे प्रदेश स्तर के 1995 में 94 दिन की हड़ताल उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ करी थी, लेकिन आज 24 साल बीत जाने के बाद भी हमारे किसी भी साथी हमारे राज्य आंदोलनकारियों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। मेरा चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप जो है राज्य कर्मचारियों को भी, जैसे पूर्व हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, वो सुख सुविधाएं उनको भी उपलब्ध कराएं, और जो है राज्य कर्मचारियों को भी इस मामले में जो है आप सम्मिलित करें। यही मेरा अनुरोध रहेगा। और आज मैं सत नमन करता हूं हमारे महात्मा गांधी जी को, सत नमन करता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनके चरणों में बैठ के आज हम जो है राज्य आंदोलनकारी जो ये हमारे साथ जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ जो बर्बरता हुई है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और काली पट्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगा के जो है इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सरकार जो है हमें न्याय दे। ये नए प्रिय सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे एसके नैयर जी, हमारे जिला महासचिव उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के। उन्होंने विस्तार से अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और ये धरना जो है निरंतर हमारा यहाँ पर आज 2 अक्टूबर है, और श्रद्धा सुमन हम लोग महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है, उन्हें भी राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद की तरफ से पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी श्रद्धा सुमन। लेकिन हम फिर से मांग करते हैं, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, और तभी उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना सार्थक होगी। मैं फिर से अवगत करा दूं, 4 सूत्री मांग भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से प्रेषित किया है। सरकार उसमें संज्ञान लेगी। और राज्य आंदोलनकारियों की जो परिकल्पना है, जिसमें 42 लोगों ने अपनी उत्तराखंड राज्य में अपनी शहादत दी, और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का गठन होगा। और हमारे बीच में रेखा जोशी जो है वो आई है, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी है इंद्रमणि बडौनी के साथ ही रहे हैं, और उत्तराखंड राज्य में 1987 से सक्रिय भूमिका में वो लोग रहे थे। और उनकी स्वर्गीय डीडी मिश्रा जी की सुपुत्री रेखा जोशी का भी हम लोग यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप जो है अपने स्वर्गीय पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज आप धरने प्रदर्शन पे आई, और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को भी यहाँ पर रखा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और पूरी खबर देखने के लिए आप जो है हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के पेज पर जो है पूरे प्रदेश की खबर भी देखेंगे। और मैं आपको अवगत करा दूं कि रुद्रपुर गांधी पार्क के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर राज्य आंदोलनकारी जिला मुख्यालयों और तहसील स्तर पर जो है मुजफ्फरनगर कांड के हत्यारों को फांसी दो के संदर्भ में वहां पर बैठे हुए हैं। और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। खटीमा शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए हैं, देहरादून शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं, हल्द्वानी के अंदर राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठे हैं, बागेश्वर के अंदर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और उसके साथ साथ सितारगंज में भी जो है राज्य आंदोलनकारी धरने पे बैठे हैं। हरिद्वार के राज्य आंदोलनकारी लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, और जो हमारी 4 मांगे यहाँ पर है सरकार उसमें संज्ञान ले, अन्यथा की स्थिति में जो है पूरे प्रदेश के अंदर फिर से आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हम इस मंच के माध्यम से 2 अक्टूबर को हम साधुवाद भी देते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की समस्त मांगों का आपने निस्तारण किया, और ऐसी सानिध्य माननीय पुष्कर सिंह धामी का राज्य आंदोलनकारियों को बना रहेगा। हम कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, आप दीर्घजीवी रहो और आपका उज्जवल भविष्य हो, और उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है उसके अनुरूप आप जो है कार्य भी करते रहे।
और उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के जो राज्य आंदोलनकारी है, कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है उम्मीद की नजरों से यहाँ पर देख रहे हैं। और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है हरीश रावत के बाद कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने राज्य आंदोलनकारी की समस्त मांगों का निस्तारण किया। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के द्वारा आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और हमेशा सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जितने भी कार्य हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, मैं फिर से अवगत करा देता हूं जो 4 सूत्री हमारी मांगे हैं। 4 सूत्री में यह है कि उत्तराखंड के मूल निवास और उसके बाद सशक्त यहाँ पर भू कानून होना चाहिए, लोकायुक्त का उत्तराखंड के अंदर गठन होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है जल जंगल जमीन, स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो हमारी जो मांगे हैं उसमें स्थानीय लोगों का आधिपत्य होना चाहिए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो उजाड़े गए हैं रुद्रपुर नहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर और जो 40 साल पुराने हैं उनको खुरपिया फार्म के अंदर जो है उनको जमीन आवंटन की जाए। और क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़े गए हैं तो उनका विस्थापन होना भी बहुत जरूरी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 40 साल पुराने उत्तराखंड के लोग हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पे भले ही वो आवासीय हो या फिर व्यवसायी हो, तो उनको जो है वहां पर स्थापित किया जाए। उसके साथ साथ जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है, खासकर उधम सिंह नगर के, उन्हें जो है खुरपिया फार्म में भूमि उनको आवंटन करी जाए। और उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी अगर किसी का आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से उसको भी खुरपिया फार्म में विस्थापित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा जो मुख्य मांग है, कूट रचित अभिलेखों के द्वारा जो है माध्यम से जो है सरकारी जो भूखंड है और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको जो है अतिक्रमणकारियों से मुक्त किया जाए। क्योंकि इन्होंने जो है कूटरचित कागज बनाकर उत्तराखंड की जो परिकल्पना है उसके विपरीत इन्होंने काम किया, सलाखों के पीछे डाला जाए। तीसरा हमारा जो अहम बिंदु है, उत्तराखंड के मूल निवासियों को, जिसमें सभी जाति धर्म समुदाय को एक समान जो है आर्थिक रूप से जो है आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। और अपने व्यक्तिगत जो है स्वार्थों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले जो प्रस्तावित जो आरक्षण है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आरक्षण दिया गया तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक इसमें आंदोलन किया जाएगा। मैं पुनः अवगत करा दूं कि उत्तराखंड के अंदर आर्थिक रूप से प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय को, उत्तराखंड के अगर मूल निवासी है तो उनको जो है आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का हम पुरजोर तरीके से यहाँ पर विरोध करते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, लेकिन उत्तराखंड की मूल अवधारणा के विपरीत अगर कार्य होगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन भी करेंगे। और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद से मैं अवतार सिंह बिष्ट और हमारे बीच में है रेखा जोशी जी और हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के महासचिव अनिल जोशी जी हैं और देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे SK नैयर जी यहाँ पर है, इनका भी आपने वक्तव्य सुना यहाँ पर। और अनिल जोशी जी से कहूँगा, अनिल जोशी जी 2 शब्द आप भी बोलिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज 2 अक्टूबर काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड के उन 42 शहीदों को नमन करता हूं और उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत ही भयावह स्थिति थी 1994 में 2 अक्टूबर जब मुजफ्फरनगर कांड के लिए हजारों की संख्या में हमारे उत्तराखंडी दिल्ली को कूच कर रहे थे। उनके साथ एक सुनियोजित तरीके से बर्बरता पूर्वक उन पर अत्याचार किए गए, हमारी माताओं बहनों के साथ दुराचार किए गए। और आज भी इन राज्य आंदोलन में जितने भी हत्याकांड हुए उसमें बहुत से हमारे राज्य आंदोलनकारी शहीदों की लाशें तक नहीं मिली। 16-16 साल के बच्चे जो अबोध ही कहे जाएंगे, नाबालिग बच्चे, उनको तक मौत के घाट उतार दिया गया।
इतना निरसंस, वो सिर्फ आज भी उन तस्वीरों को हम अपनी आंखों में या सोचते हैं तो बड़ा हमें दर्द होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज तक उन हत्यारों को, जिन्होंने बड़ी बर्बरता पूर्वक हमारी माँ बहनों को नोच नोच कर खाया, मारा, हमारे उत्तराखंड के शहीदों को नृशंसता पूर्वक मारा गया, उनको आज तक सजा नहीं मिली। मुलायम सिंह बिना सजा पाए ही ऊपर चले गए, कैसे न्याय मिलेगा? न्याय व्यवस्था को 30 साल हो गए। बड़ा अफसोस होता है अपनी न्याय व्यवस्था को देख के कि सबूत मिटा दिए गए। खटीमा में बड़ा नृशंस कांड हुआ, लाशें बहा दी गई नदियों में। तो आज भी हम हर साल सिर्फ शहीदों की स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं और एक अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, सिर्फ संवेदना व्यक्त करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते। सड़कों पे हुजूम है, नहीं सरकारी व्यवस्थाएं जिन पे मैं क्वेश्चन मार्क करना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि न्यायपालिका को जब 30 साल लग जाते हैं, बाकी और व्यवस्थाएं कैसे होंगी? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी उत्तराखंड के और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे 30 साल हो गए हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन शहीदों के हत्यारों को सजा नहीं मिली। सिर्फ कोर्ट पे तारीख चलती आ रही है। तो ये एक विडंबना है। बाकी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो भी बचे हुए हैं, जो उस समय जिन्होंने राज्य आंदोलन का दंश झेला था, वो आज भी अपने उत्तराखंड के सपने को साकार करने में अकेले लगे हुए हैं। कोई पलायन पे काम कर रहा है, कोई स्वरोजगार पे काम कर रहा है, कोई व्यवसाय पे, कोई किसी ना किसी को जंगल जमीन पर। लेकिन सरकारी सिस्टम में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं कि जिनको सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनको निष्कासित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उन पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं ये मांग करूंगा इस मंच के माध्यम से कि न्याय मिले, चाहे वो अंकिता भंडारी जैसी हमारी बच्ची हो, जिसको जब हमारे राज्य आंदोलन के शहीदों को न्याय नहीं मिला, हमारी उन माँ बहनों को 30 साल से न्याय नहीं मिला, तो अंकिता भंडारी जैसी कितनी हमारी बच्चियां हैं जो दिन रात रोज अखबार में एक खबर आती है, रोज न्यूज चैनल में एक खबर आती है, तो बड़ा दुख होता है। तो इनको सीधे, या तो फिर अगर कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर रहा है तो पब्लिक फिर रौद्र रूप, जब मात्र शक्ति और पब्लिक अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। आक्रोश तो हमारा जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। तो यही कहना चाहूंगा, शहीदों को नमन करते हुए आज एक दिवसीय धरना रुद्रपुर गांधी पार्क में श्री अवतार सिंह बिष्ट जी, हमारे प्रमुख वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद, उनके सानिध्य में 2 अक्टूबर को हर साल यहाँ पर एक काला दिवस मनाया जाता है। और इसी पे मैं श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।